हेलो टू ऑल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं सोचती हूँ आप सभी होंगे बहुत अच्छे और अच्छे हैं। तभी आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ पेश हूँ। टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ओके, आप देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड किया गया है, मतलब इसको भी डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल प्लेज है और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइड किया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट ही है। ओके, बेसिकली एक डिवीज़न है। मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक डिवीज़न है और उस डिवीज़न को मैं आपको आज समझाऊंगी या बताऊंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बेसिकली होता क्या है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है। अच्छा, प्रिंसिपल एक अलग इंसान है, एक अलग इंडिविजुअल है, कंपनी है, एसोसिएशन और पर्सन है, वॉट एवर, बट प्रिंसिपल एक अलग एंटिटी है, एजेंट एक अलग एंटिटी है और जिससे वो डीलिंग हो रही है वो थर्ड पर्सन भी एक अलग एंटिटी है। तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में इंक्लूडेड कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक तो प्रिंसिपल, दूसरा एजेंट, तीसरा वो थर्ड पार्टी जिसके साथ एजेंट डील कर रहा होता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर। ओके, चलिए ये तो हो गया मेरी तरफ से कुछ। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ किताबी ज्ञान। According to Section 182 of the ICA, an agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third person. Agent कौन है? एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा पर्सन है जो कि बेसिकली एम्प्लॉयड हुआ है। कौन एम्प्लॉय कर रहा है? प्रिंसिपल एम्प्लॉय कर रहा है एजेंट को। प्रिंसिपल एम्प्लॉय कर रहा है एजेंट को। क्यों एजेंट को एम्प्लॉय कर रहा है? जिससे वो थर्ड पर्सन के साथ या थर्ड पार्टी के साथ वो डील कर पाए। The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. तो the person for whom such act is done, अब जिसलिए जो काम किया जा रहा है, एजेंट जिसलिए काम कर रहा है वो कौन है? वो है प्रिंसिपल। तो बेसिकली प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल वो व्यक्ति है जिसके बिहाफ पर एजेंट काम कर रहा है या फिर जिसको एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यस। Thus, it is clear from the definition that an agent is a connected link between his principal and third party. तो एजेंट बेटा, एजेंट किसको कनेक्ट कर रहा है? एजेंट कनेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल को और थर्ड पार्टी को, है ना? किसको कनेक्ट कर रहा है? एजेंट बेसिकली प्रिंसिपल को और थर्ड पार्टी को ही तो कनेक्ट कर रहा है, वही तो कनेक्टिंग लिंक बना है ना? अच्छा, वो मैं क्या हुआ ना कि एक बेटा करने की मेरी आदत इस वजह से पड़ गई बिकॉज आई वॉज टीचिंग इन क्लास, तो वो मेरा बेटा की इस वजह से आदत पड़ गई। सो अभी भी इट्स देयर। ओके, आई नो यहाँ पे सामने कोई बेटा नहीं है मेरे। प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी आर बेस्ड ऑन 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। अब बेसिकली ये ना 2 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या फिर प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। ठीक है, अब क्या है पहला पढ़ते हैं क्या इनके 2 प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो वॉट एवर अ पर्सन कैन डू पर्सनली शैल ऑल्सो बी अलाउड टू बी डन थ्रू एन एजेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल सर्विसेज सच एज पेंटिंग, मैरिज, सिंगिंग एक्सेट्रा। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि इसमें क्या कह रहे हैं। अब फॉर इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। इसमें क्या है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस है, एक इंसान है ए। अब ए का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो उसका ऑल ओवर यूपी में फैला हुआ है। अब मानिए यूपी में फैला हुआ है, मानो उधर फिर दिल्ली में भी फैला हुआ है उसका। ठीक है, यूपी और दिल्ली में उसका पूरा विस्तारीकरण है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक ही इंसान पूरे यूपी और दिल्ली में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, उसने एजेंट को रिप्रेजेंट किया कि तुम यूपी देखो, मैं दिल्ली देखूँगा। ओके, तो बेसिकली अब उसने यूपी के लिए बी को अपॉइंट किया है। अब एक बात बताइए, अब जाहिर सी बात है ए जो खुद काम कर रहा है दिल्ली में अपने बिजनेस में, उसने वो पूरी की पूरी अथॉरिटी दे रखी है बी को कि भाई तू मेरे बिहाफ पे यूपी में पूरा बिजनेस संभाल और तू जो भी तुझे करना है वो तू कर, है ना? सिंपल सी बात। तो वो बेसिकली ये क्या हुआ, ये बेसिकली एजेंट जो है वो सारे वो काम कर रहा है जो कि प्रिंसिपल कर रहा है, राइट? और ऑब्वियसली यूपी कौन है? यूपी थर्ड पार्टी हुई, या यूपी इन द सेंस कि यूपी में जो उसके बिजनेस है, जहाँ पर बिजनेस चल रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टीज हुए। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बोली गई है कि यहाँ पर अब जैसे अब प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता कि सुनो तुम मेरी जगह पे शादी कर लो। ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी डन कि आपने वो कहते बी से बोले ओके सुनो बी, मैं ना अपनी शादी में 10 जनवरी को मेरी शादी है, मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा, तो मेरे यहाँ पे बैठ जाना। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? और वो प्रिंसिपल ये भी नहीं कह सकता कि सुनो बी तुम मेरी यहाँ पे कॉन्सर्ट है, मानो वो सिंगर है, मानो ए इज़ अ सिंगर,
ए इज अ सिंगर, अब उसका जो कॉन्सर्ट है वो कहाँ पर है, वो इटावा में कॉन्सर्ट है, अब वो ज़रा बी से तुम चलो, बी तुम चले जाओ मेरे ब्याह पर, ऐसा नहीं हो सकता है। और नाउ थर्ड इज मैरिज, सिंगिंग एंड पेंटिंग। ऑब्वियस सी बात है, कहते ना कि एक आपने कहावत सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे और तरह से वो डंडा बाजे, है ना। अगर पेंटिंग का काम फॉर एग्जाम्पल ए का है और ए को बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, तो ए ही पेंटिंग करेगा, बी उसकी प्लेस पे पेंटिंग नहीं कर सकता। आप समझ लो, बी उसकी प्लेस पे पेंटिंग कर ही नहीं सकता, करेगा तो पिटेगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है ना, है ना। उसकी सेल करने का काम हो सकता है कि वो उसकी पेंटिंग्स को उसने और सीनियर्स लगा दिए, उसने सेल कर दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट टास्क ऑल टुगेदर, बट जिसका काम उसी को साजे। ओके, यस, चलो दूसरा पढ़ते हैं। He who does not act through a duly authorized agent does it by himself. The act of the agent are considered as the act of the principal. Obvious सी बात है, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि जो एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल है या फिर एक्ट ऑफ द एजेंट है, वो ऑब्वियसली माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने ही किया है। अब बेसिकली जो बंदा दिल्ली में बैठे रेस्टोरेंट का बिजनेस, इसका यूपी में भी है, और वो जो देख रहा है ना, वो देख रहा है ये चीज़, तो अगर बी ने कोई ऐसा यहाँ पे कांड किया, फॉर एग्जांपल यूपी में उसने रेस्टोरेंट में कोई ऐसा कांड कर दिया, उसने कुछ भी किया है, तो उसलिए ऐसा माना जाएगा कि ए ने ही कराया है, या बेसिकली ए की परमिशन से ही हुआ है, या बेसिकली ए ने ही किया है, बिकॉज वो टेस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, है ना। यस, चलिए आप पढ़ते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एसेंशियल फीचर्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के? एग्रीमेंट बिटवीन एजेंसी एंड प्रिंसिपल। तो एग्रीमेंट इसके बीच में हुआ है, एजेंसी और प्रिंसिपल के बीच में। कॉम्पिटेंसी और प्रिंसिपल। अच्छा एक बात बताइए, क्या प्रिंसिपल जो है वो कोई भी बन सकता है? नो, प्रिंसिपल जो है वो हमेशा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि आपका 18+ हो, है ना, 18+ हो, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। उसके बाद इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं होना चाहिए, जिसमें कि वो इंस्टॉलमेंट्स थे और जिसमें कि वो जेल भी जाते हैं, जो कन्विक्टेड होते हैं ना, तो वो सब प्रिंसिपल हमारा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो प्रिंसिपल की कॉम्पिटेंसीज हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए। अब है कॉम्पिटेंसी नॉट रिक्वायर्ड फॉर एन एजेंट। अच्छा इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि कॉम्पिटेंसी जो है वो एजेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। 18 साल से नीचे का भी जो व्यक्ति है वो एक एजेंट बन सकता है, बशर्ते वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। कैसा माइंड नहीं होना चाहिए उसका? अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए, साउंड माइंड का बंदा होना चाहिए, बंदा या बंदी जो भी होना चाहिए। बेसिकली उसका दिमाग स्थिर हो, दिमाग सही हो, बस एक ही उसके लिए ज़रूरत है एजेंट बनने के लिए। प्रिंसिपल के लिए ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, और जाहिर सी बात है जब भी एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता बन रहा है तो उसमें क्या है, एजेंट और प्रिंसिपल के जो रिश्ते बन रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए, उसमें बेसिकली पेपर वर्क भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवे हवे में कह दिया कि सुन भाई तो मेरा यूपी का बिजनेस संभाल, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको ऑन द पेपर लिख के देना होता है, अदरवाइज देयर विल बी नो वैलिडिटी। यस। क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशंस। क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशंस का मतलब क्या है कि बेसिकली लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, किसके बीच होना चाहिए? प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। ऐसा ना हो कि इलीगलिटी हो रिलेशनशिप में। अब आप सोच रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट ये प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कैसा कोई लीगल रिलेशनशिप है? होता है जब आप अंडर द ICA है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो बेसिकली ICA के अंडर में प्रोविजंस हैं जिनमें पूरा एक पेपर वर्क होता है, जिसमें भी प्रॉपर उसमें स्टाम्पिंग होती है, प्रॉपर फॉर्मुलेशन होती है। तो ये इसमें प्रिंसिपल को पूरा गो थ्रू करना चाहिए और तभी वो एक एजेंट को अपने वैलिडिटी तौर पे, वैलिड तौर पे अपना घोषणा करे कि ये मेरा एजेंट है। यस। अब क्या है? कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली कंसिडरेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है, दोनों के बीच में ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो, लेकिन बेसिकली होता ही है, कंसिडरेशन तो होता ही है। आप देखिए कंसिडरेशन होता ही है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, बट रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। इंटेंशन ऑफ द पर्सन टू एक्ट, और ऑब्वियसली बात है अगर एजेंट बनना ही नहीं चाहता है तो वो एजेंट नहीं बन सकता है। प्रिंसिपल का भी इंटेंशन अगर नहीं है कि वो एजेंट को एजेंट बनाए या
या उसको अपॉइंट करे एज एन एजेंट, तो वो एजेंट नहीं बनाएगा। और बेसिकली एजेंट का भी मन नहीं है कि यार मुझे नहीं बनना एजेंट वेजेंट, उसका इस तरीके का बिहेवियर है, तो वो एजेंट नहीं बनेगा, है ना। इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे देखो, चलो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अपना थोड़ी लॉ की बात है कि लॉ में एक चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जितना मैंने थोड़ा बहुत लॉ जितना पढ़ लिया है ना, जितना थोड़ा बहुत पढ़ पाई हूँ, तो उसमें क्या है कि उसमें दो चीज़ें जो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट पाई, कंसेंट और इंटेंशन। कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सहमति आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और इंटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, ये हमारे जन सामान्य की भाषा में भी, यानी जन सामान्य में भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटेंशन क्या था। अच्छे इंटेंशंस थे तो अच्छा है, बुरा इंटेंशन है तो बुरा है। सेम टू सेम लॉ में भी है, तो दोनों ही में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कंसेंट और इंटेंशन। तो सहमति बहुत ज़रूरी है, इंटेंशंस प्योर और अच्छे रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ चीज़ें सही नहीं होती लॉ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, है ना। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और मैं सोचती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हों, मज़े कर रहे हो और मज़े कीजिए, है ना। मेरी लॉ की वीडियोस को भी सुनते रहिए यार, और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही बोला जाता है ना। और जिससे मैं मोटिवेटेड रहूँ और डेली कुछ ना कुछ नया अपलोड करती रहूँ। और मैं बहुत छोटे छोटे संक्षिप्त में वीडियोस अच्छे से लेके आ रही हूँ, जिससे कि मैं चाहती हूँ पहले थोड़ा बच्चे जुड़ जाए, है ना। तो आई थिंक बिकॉज आई एम टारगेटिंग यंग स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली जो फाउंडेशन लेवल के हैं, है ना। तो मैं बस उन्हीं को ही टारगेटिंग मेरा है, तो देखते हैं कितना क्या जोड़ते हैं ना, तो वो चीज़ है, उस हिसाब से जोड़े, फिर नया नया कुछ और ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस में लेकर आऊँ। बिकॉज अभी तो क्या है, नया नया है सब कुछ, लोग सुनते भी नहीं हैं है ना। तो यस, तो आप सुनिए मेरी वीडियोस और मुझे बताइए कि मैं कैसी वीडियोस बना रही हूँ। आई होप मैं ठीक वीडियोस बना रही हूँ, है ना। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बाय बाय।